हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 4.1 अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो तो एक्सरसाइज 4.1 की कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 4.1, सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। ठीक है, तो क्लास 10th का ये चैप्टर है। सबसे पहला एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, दो क्वेश्चन बनाएंगे। दो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये। हमें इस इक्वेशन को बताना है, चेक करके बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। इस साइड वाले को कहते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, ये कहलाता है राइट हैंड साइड। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो हम ब्रैकेट का जानते हैं, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू 2x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जैसे अभी समझते हैं। हम ये वाले टर्म को इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये दोनों टर्म इधर आया है, प्लस था, इस साइड गया तो माइनस हो गया, ये भी प्लस था, इस साइड गया तो माइनस हो जाता है। ऐसा चीज़ आप याद रखना, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप चेक करो, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ आगे में 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 है। तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर एक ही 3x है प्लस 3x और यहाँ पर माइनस 1। ठीक है, हमेशा याद रखना ये दोनों अब सॉल्व नहीं हो सकता है, मतलब एक्स स्क्वायर में ये ऐड नहीं हो सकता है। अगर 2 रहता तो ये 4x स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकता। तो जनरल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कहने का मतलब इस यहाँ पर a क्या होना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन आप याद रखना, ये वाला जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के आगे, यहाँ क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक होने के लिए लिख लो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, ये वाली। और a 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर 0 के बराबर होगा तो ये टर्म ही हट जाएगा, मतलब पावर 1 रहेगा, हाईएस्ट पावर, तो उसको हम लीनियर कहते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक होने के लिए पावर कितनी, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो हम क्या कहते हैं उसको, क्वाड्रेटिक। अगर 3 रहेगा तो क्यूबिक कहेंगे, लेकिन चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसको चेक करके बताएंगे। यस, हम क्या लिखेंगे, यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको नोट कर सकते हो। आप इससे कंपेयर करोगे तो आपको ए बी सी की भी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, मतलब ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। इससे कंपेयर कर रहे हो तो देखो x है, तो x के आगे क्या है, यहाँ पर x के आगे 3 है और यहाँ पर x के आगे b है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1 नहीं हो गई, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, c की वैल्यू -1। ये तो मैं ऐसे ही बताया, इस क्वेश्चन के लिए यहीं तक आंसर है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है। हाँ, यहाँ पावर अगर 1 है, 0 रहे तो ये भी, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन अगर ऐसा रहे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 1/2 माइनस 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। एक्चुअली ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, क्योंकि पावर हमेशा क्या बताया था, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, यहाँ तक नोट कर लो। और अगर यहाँ पर माइनस भी रहेगा ना तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा रहा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं, हाँ ये होगा, क्योंकि यहाँ पावर 2 है। भले एक्स वाला टर्म नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाईएस्ट डिग्री जिसको कहते हैं, ये जो हाईएस्ट डिग्री, दैट इज़ हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, वो 2 होनी चाहिए, तो ही वो क्वाड्रेटिक होगा। इसे क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर ऐसा है तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। आप ये सारे एग्जाम्पल को नोट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसा है, यहाँ पर पावर 3 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, पावर 2 होनी चाहिए।
इसलिए ए इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। नोट कर सकते हो आप। ये दूसरा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है 4.1 के लिए। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन के लिए बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले आप ये पावर देख करके मत नहीं बोल सकते हो कि क्वाड्रेटिक नहीं है, पूरा पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तुम बोलोगे यहाँ 3 है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्योंकि आपने अभी बताया कि पावर 2 होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते, आपको पूरा इसको सॉल्व करना होगा। तो पहले इसको एक्सपेंड करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब वाला आइडेंटिटी लगेगा जो आपने 9th में पढ़ा है। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, ये होता है। ठीक है, तो अभी हम इसमें ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो x प्लस 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा बताओ, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है ना, x प्लस 2 का होल क्यूब क्या होने वाला है, एक्स क्यूब प्लस 2, b के जगह में कौन है, ये a की जगह में है x और b की जगह में है 2। तो आप क्या लिख रहे हो, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 8। याद रखना 2 का पावर क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, जितनी पावर उतनी बार लिखना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ अब याद रखना। तो 8 आया तो हमने 8 यहाँ लिख दिया, प्लस 3 इंटू ए कितना है x और b कितना है, b 8 नहीं है, b तो समझ गए ना, यहाँ पर 2 का क्यूब था। ठीक है, 2 का क्यूब है, b तो 2 है तो आप 2 लिख दो, और यहाँ पर x प्लस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6। याद रखना 3 इंटू 2 6 होगा, x हो गया ब्रैकेट x प्लस 2 होता है। और इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि इसको है ना, तो ये क्या मिला, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये मिला। किसकी वैल्यू मिल गई, x प्लस 2 की होल क्यूब। आप नोट कर सकते हो यहाँ तक। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है। इसके जगह अब हम ये वैल्यू, ये जो वैल्यू मिली है इससे हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या मिलेगा बताओ, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, इसके जगह पुट करो ये वैल्यू, पूरी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू, ये क्या था इस साइड RHS में, एक्स क्यूब माइनस 4। अब ज़रा ध्यान से देखना आप, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, और बीच में कौन सा साइन है, इक्वल टू साइन है। ठीक है, तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसा देखने को मिले, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, ये देखो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, एक जैसे है, साइन भी एक जैसी है, तो आप डायरेक्टली इसको काट सकते हो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। या इधर लाओगे तो भी माइनस हो जाएगा, तो कट ही जाएगा। अच्छा, यहाँ 8 है और यहाँ -4 है, तो आप इसको इधर ले आओ, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ये चीज़ को, आप इसको नोट कर लो अच्छे से पहले। ठीक है, अब ये पूरी इक्वेशन को मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर आंसर। तो यहाँ कितना है, थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, 6x स्क्वायर, ठीक, प्लस 12x, ठीक है, प्लस 8, ऐसे अरेंज कर देना। और ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 8 और 4 तो ऐड हो जाएगा, ये दोनों तो एक जैसे है ये, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप यहाँ 12 लिख देना। तो ये वाला जो इक्वेशन आया, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। आगे कोई भी नंबर रहे, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन कोई भी रहे, पावर होने के लिए पॉलिनोमियल, पावर होने मतलब पावर जो होती है पॉलिनोमियल की, वो या तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर लेना है, नेगेटिव भी नहीं लेना। अगर -2 रहेगा तो हम उसको नहीं कहेंगे पॉलिनोमियल, 1/2 रहेगा तो भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप चाहो तो लिख सकते हो, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a आप 6 है, b की वैल्यू 12 है, c की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू भी 12 है। तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, ऐसे सोचते हैं पावर 3 है तो ये तो नहीं होगा, ऐसा नहीं, आपको सॉल्व करना है। इधर से इधर लाओगे
तो कैंसिल हो जाएगा। अगर सेम रहा प्लस प्लस रहा तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो या इधर ला करके भी कैंसिल कर सकते हो। आपको क्लास 9 की सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। आपको मल्टीप्लिकेशन करना भी आना चाहिए। एक और क्वेश्चन कराऊंगा, आप इसको नोट करो पहले। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद से पहले ट्राई करो, ठीक है, नहीं या तो आप देखना वीडियो। और एक्सरसाइज 4.1 आपसे सारे बन जाएंगे। ये 3 क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए तो आप भी बनाओ, मैं भी बनाता हूँ। यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ पहले। यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बताओ, पढ़े थे 9th में। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी हम इसमें लगा देंगे। तो x के जगह में, a के जगह में कौन है x और b के जगह में कौन है 2, तो बस इसमें पुट कर देते हैं। तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू a कितना है x, ठीक है, और b कितना है 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2। और साथ में कौन है, ध्यान दो, यहाँ पर साथ में +1 है, तो आप उसको उधर लिखना है, जो है सो है लिखना है, इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक। अब क्या होगा बताओ, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, है ना। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब आप देखो, ये वाले टर्म को इधर ले आओ, आप ला सकते हो। जब भी लाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, -4x पहले लिखता हूँ, आप कैसे भी लिख सकते हो, -4x, और ये +2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2x, है ना। अरेंज करना, पावर 2 पावर 1 कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है, स्टैंडर्ड लगता है। अब 4 है 5 है, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, और ये -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3। तो आप क्या देख रहे हो, तो ये अब ये सारा टर्म इधर आ चुका है, तो ये कितना हो जाएगा =0। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो इसकी पावर 2 है, यानी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। ये रहे नहीं रहे, ये रहे नहीं रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वाड्रेटिक होने के लिए यहाँ पर पावर कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट 2 होनी चाहिए, ठीक है। नेगेटिव और पावर में फ्रैक्शन है तो वो तो होता ही नहीं है। तो ये भी आप क्वेश्चन समझ गए। तो 4.1 आप खुद से ट्राई करो। मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको खुद से बनाना चाहिए। तो एक्सरसाइज 4.1 आपसे सब बन जाएगा। थोड़ा सा मैं और कुछ कंसेप्ट आपको बता देता हूँ जिसका यूज़ पड़ता है, आप इसको पहले नोट कर लो। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ मैं। एक चीज़ आप याद रखना, जैसे अगर एक्स स्क्वायर है प्लस 2x प्लस 2x है -3x है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये पावर 1 है इसका और इसका पावर भी 1 है, तो ये दोनों के बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशन हो सकता है। तो इसके आंसर कितनी आएगी, ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब 3 बड़ा है, इसके आगे माइनस साइन है, तो ये माइनस आएगा। और प्लस माइनस क्या होता है ऑपरेशन, माइनस। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 1, और साथ में कौन है x, तो आप क्या लिखोगे 1x। तो आप डायरेक्टली x भी लिख सकते हो, 1x लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। दूसरा कॉन्सेप्ट है, आप नोट भी कर लो। अगर ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू -3x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये वाला टर्म है ना, इसको आप इधर ला सकते हो। तो इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +3x स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ पर जब ये इधर आया तो ये दोनों की पावर सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो ऐसा है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा है, तो ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं हमको बताना है ऐसा। तो आपको क्या करना पड़ता है, इससे इसको मल्टीप्लाई, फिर इससे इसको भी मल्टीप्लाई, दोनों को करना पड़ता है। तो चलो पहले इसको करते हैं, यानी x है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो x 3 हो जाएगा, प्लस x है 2 है तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
अब देखो यहाँ पर ये इधर आ भी गया तो क्या होगा, -x² + 2x, तो यहाँ पावर 3 है, तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए पावर हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर -4 × -2 है तो -4 - 2 कितना होता है, 4 × 2 = 8 होता है, और माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस, तो ये होगा +8। ठीक, अगर ऐसा लिखा हुआ -4x × -2x, तो यहाँ x है, यहाँ x है, तो 4 × 2 8, x × x² तो ये आएगा 8x², माइनस माइनस प्लस होता है। अगर मान लो ऐसा 4x + 8, तो ये कोई ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है, x की पावर 0 है, तो इसका अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा रहे -4x × 8x × 8, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन नहीं हो रहा था लेकिन मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मल्टीप्लिकेशन होकर के क्या हो जाएगा, 8 × 4 = 32, यानी -32x। तो ये चीज़ भी आप याद रखना, ये सब छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं बच्चे। मान लो ऐसा है -4 है ना, -4 × +2, अगर ऐसा है तो 4 × 2 कितना हो गया, 8, और आगे माइनस साइन है तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। ये भी चीज़ आप याद रखना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ जो बच्चे करते हैं। अगर मान लो ऐसा रहे, मान लो एक और एग्जांपल बता रहे, अगर अपने पास कुछ ऐसी वैल्यू है -4x -5x +8x, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ देखो 1 है 1 है 1 है, तो इन तीनों में अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा। अब 8 बड़ा है तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो, 4 और 5 कितना होगा, 9, क्योंकि दोनों की साइन सेम है, माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन 5 के आगे माइनस है, इसलिए आपको यहाँ माइनस देना है, ये -9x होगा और ये +8x है। अब दोनों में बड़ा कौन है, 9x बड़ा है, तो 9 के आगे माइनस है, तो ये जीतेगा कौन, माइनस, और ये क्या आएगा, x, तो ये होगा आंसर। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हमसे होती है, तो हमसे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो बेसिक गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। और एक दो बातें बता देता हूँ मैं, आप इसको नोट कर लो पहले। चलो देखो, और कुछ बातें मैं बता देता हूँ आपको जो गलती करते हैं बच्चे, जिसका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लो अगर √2 है × 2x है, तो इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी 2 × 2√2x हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा रहे √2 + 2x, तो इसका ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, इरेशनल नंबर है, ये तो सिंपल नंबर है, मतलब वेरिएबल के साथ नंबर, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीज़न हो सकता है। ठीक है, मान लो ऐसा है √2x, नेक्स्ट है √2x + x, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ देखो यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो आप x कॉमन ले सकते हो, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x कॉमन ले सकते हो, √2 लिख सकते हो और यहाँ +1 लिख सकते हो। अब इसकी वैल्यू, ये इरेशनल नंबर, इसकी वैल्यू अगर हमको तो पता है 1.414 है और ये 1 है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों को ऐड करके इतनी वैल्यू लिख सकते हैं। नहीं पता है तो ऐसा भी छोड़ देते हैं। अगर मान लो √44 रहता है तो फिर निकालना पड़ता उसको, लेकिन हमको तो पता है यहाँ 2 है और 2 की वैल्यू 1.414 होती है। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि इन दोनों का x इसलिए हो गया, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो इसका एडिशन नहीं हो सकता है। एडिशन कब होता है, जब दोनों की पावर सेम होती है, यहाँ पर दोनों की पावर सेम है। ठीक है, अगर आपका बेसिक क्लियर है, ठीक है, सारी आइडेंटिटी आपको याद है, किसके साथ मल्टीप्लाई होने से क्या होता है, प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होने से क्या होता है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना। और भी कुछ बचा अगर होगा तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा। जैसे अगर मान लो -2 है इंटू +4 है, तो ये कितना होगा, 4 × 2 = 8, और आगे साइन क्या है, माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। बोलोगे सर 4 तो बड़ा है, इसके आगे प्लस है, नहीं, मल्टीप्लिकेशन में प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन अगर ऐसा रहता -2 + 4, तो इसका आंसर क्या होता, +4 बड़ा है तो ये प्लस होगा। यही बच्चे नहीं जानते, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये होगा 2। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, जिसको आप अगर अच्छे से नोटिस करके अगर ये समझ गए तो आप खुद से बनाओ एक्सरसाइज 4.1। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। ठीक है, मैथ्स ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आपको खुद से बनाना चाहिए, आप बना सकते हो। ठीक है, चलो थैंक यू।